ऑप्शन कहाँ हैं, आइए वो स्टॉक्स भी जानते हैं। 3 स्टॉक्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, मान इंडस्ट्रीज, जीआर इंफ्रा और अनुपम रसायन। मान इंडस्ट्रीज में 6% की मजबूती आज नजर आ रही है। गुजरात के नए प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया है कंपनी ने, जिसके चलते एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो है और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। जीआर इंफ्रा में हम देख रहे हैं करीब 8% की तेजी। इनफैक्ट इंफ्रा स्टॉक्स को ही अगर देखेंगे, चाहे फिर वो रेलवे इंफ्रा हो, रोड एंड इंफ्रा हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, इंफ्रा कंपनियां हो, क्लियरली हम देख रहे हैं लगातार प्रोजेक्ट विन, ऑर्डर विन और नए प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर के तौर पर साबित हो रही हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है। जीआर इंफ्रा जैसे स्टॉक आज हम देख रहे हैं मजबूती 3637 के लेवल्स। इसी लिस्ट में कई सारे स्पेसेस, HG इंफ्रा है, रेलवे इंफ्रा से जुड़ी RVNL है, जहां पिछले दिनों में हमने इसी तरह की खबरें देखी हैं, तो ये स्पेस लगातार फोकस में है। अनुपम रसायन यहाँ पर भी नजर रखें, करीब 2% की तेजी है। जापान की कंपनी ने 984 करोड़ का LOI किया है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में आ रहा है और अच्छी मजबूती के बीच। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इस वक्त बाजार में दिख रहे हैं और पॉजिटिव खबर है, जिसके चलते अच्छा अप मूव। जीआर इंफ्रा पर राय जानना चाहेंगे। इनफैक्ट जीआर इंफ्रा, HG इंफ्रा, NBCC, RVNL, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छे प्रोजेक्ट विन, कम बोली लगाने वाले कैंडिडेट से सारे स्टॉक्स साबित हुए हैं और इसी के चलते इन स्टॉक्स में मजबूती भी है। 8% की तेजी है स्वाति जीआर इंफ्रा के स्टॉक में। इंफ्रा का ओवरऑल अगर हम सेटअप देखें तो 2022 का ईयर से भी देखें तो ये काफी डाउनफॉल में हमें नजर आया। ट्रेंड काफी वीक था, ऑलमोस्ट 1400 से लेके ये 1000 तक गिरा है। वहां पे भी ये ओवरसोल्ड जोन से लिटिल बिट टर्न अराउंड नजर आ रहा है। आज के जिस हिसाब से न्यूज बेसिस की पुल बैक रैली है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है विद गुड वॉल्यूम्स। उसने 20 DMA के ऊपर वेल सस्टेन होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, विच कम्स टू एट अराउंड 1030 का एक लेवल से जो 20 DMA के आसपास आता है। आज अगर ये 1030 के ऊपर प्लेस्ड होता है तो मैं कहूँगी कि आज जिस इंट्राडे में हम जो मोमेंटम रैली नजर आ रही है वो कंटिन्यूड हो सकती है 1100 के लेवल्स तक। वहां तक ये हमें पॉजिटिव मोमेंटम रैली नजर आ सकती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन कीजिएगा। आई बिलीव इसमें 1100 के लेवल्स टेस्ट करने की क्षमता है, प्रोबेबली इन अ वीक एंड सो। चलिए पोजीशन से ऐसे इंटैक्ट रखे, अच्छी मजबूती तो देख ही रहे हैं हम, आगे भी ये मजबूती का ट्रेंड जारी रहेगा, तो क्लियरली अपनी पोजीशंस को बना कर रखें। लेकिन चलिए आगे मिड कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जहां एक्शन दिख रहा है, बजिंग कैंडिडेट्स, लगार्ड्स, जहां बिकवाली का दबाव है, थीम्स कौन से हैं, और जो 3 मेगा एक्शन वाले स्टॉक बताएं उसके अलावा भी खबरें हैं मिड कैप में। आइए वामाक्षी से सब कुछ जानते हैं। वामाक्षी आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो APL अपोलो ट्यूब हम देख रहे हैं 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो कल 1% से अधिक गिरा था ये स्टॉक, मगर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में रिकवरी नजर आई है, हरे निशान में कारोबार कर रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो विस्तार की खबर से स्टॉक आज फोकस में है। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। ABB इंडिया हमने देखा 3% गिरावट के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो मैक्स फाइनेंशियल पर फोकस करेगा। 2 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज में हमने देखा था 4 दिन से लगातार तेजी बनी हुई थी, मगर आज उस तेजी को रुक लगता हुआ नजर आ रहा है। आज स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें तो कल की हल्की सी तेजी के बाद स्टॉक लाल निशान में है, और एल्केम लैबोरेटरीज 3 दिन की तेजी के बाद आज स्टॉक में हम देख रहे हैं कि गिरावट नजर आ रही है। कुछ स्पेसिफिक थीम्स की बात कर लेते हैं तो सीमेंट स्टॉक्स पर अगर हम फोकस करते हैं तो स्टार सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, बिरला कॉर्प, सांघी इंडस्ट्रीज जैसे सारे जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हम देख ही रहे हैं करीब 1 से 7% के अधिक की तेज़ी नज़र आ रही है। स्टार सीमेंट में हम देख रहे हैं 7% से अधिक की तेज़ी दिखाई दे रही है। शुगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी है। उत्तम शुगर, बलरामपुर चीनी, उगर शुगर, धमपुर शुगर जैसे सारे शुगर नाम आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। और अगर हम बात करते हैं कुछ स्टॉक जो खबरों के दम पर आज फोकस में है तो कल्पतरू पावर हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि कंपनी को नए ऑर्डर विन्स मिले हैं, और ये जो ऑर्डर की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो करीब 2500 करोड़ की है, और इसी के चलते कल्पतरू पावर हमारे रेडार पर है। ये स्टॉक आज फोकस में है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स आखिर में ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को एक एंडा अप्रूवल मिल गया है कैल्सीपोट्रीन और बेटामेथासोन डी प्रोपोर्शनेट फोम के लिए, और इसी के चलते ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भी हमारे रेडार पर है।
एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट कामाक्षी। तो खबरें तो ढेर सारी हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं और थीम्स भी कामाक्षी जो हमें बता रही है। शुगर स्टॉक्स देखिए, सीमेंट स्टॉक्स देखिए, क्लियर बाइंग साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वैसे सीमेंट स्टॉक क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी भी कहलाते हैं, लेकिन क्रूड करेक्शन जब दिखा था बहुत ज़्यादा, तब भी इतने ज़्यादा अप मूव्स तो दिखे नहीं थे। हालांकि आए दिन हम देखते हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी हद तक एक्शन, चाहे फिर बाजार में गिरावट भी हो, स्पेस जो है परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर करता है। चैनल चेक्स भी लेटेस्ट अगर देखें तो काफ़ी हद तक डिमांड, वॉल्यूम, रियलाइजेशंस को लेकर ट्रेंड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में भी अच्छी मिठास है। आज तो देख रहे हैं चीनी शेयरों की मिठास बढ़ रही है। इनफैक्ट स्वाति, इस पर ही राय दीजिए। बलरामपुर चीनी आज बाजार खुलने के साथ ही ये स्टॉक चल पड़ा था और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे मजबूती के साइंस, यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी है। उत्तम शुगर, उगर शुगर, धामपुर शुगर करीब 2.5 से लेकर 5% तक की तेजी आज दिखा चुके हैं स्टॉक्स। डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस पे हमें काफी अच्छी रैली देखी है। ऑलमोस्ट 2 to 3% के अपटिक्स उन्होंने दिखाई गई है इंट्राडे बेसिस पर। बट ट्रेंड मुझे नजर चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आज जो इंट्राडे पुल बैक रैली नजर है ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी। क्योंकि जितने भी मैंने स्टॉक्स अभी ग्लैंस किए हैं ऑन द टेक्निकल चार्ट्स, जैसे बलरामपुर चीनी, धामपुर, ये सब लोग रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ गए हैं अभी। जैसे बलरामपुर की मैं बात करूँ तो 20 DMA एट अराउंड 380 के रेंज में आ रहा था, तो वो एक इंट्राडे लेवल टच करके वापस हमें एक सेल ऑफ नजर आएगा। धामपुर की अगर मैं बात करूँ तो 200 DMA के आसपास ये जाके आया है, जो कि 225 के लेवल्स तक था। तो अभी इन्होंने सबने अपने रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट किए हैं एंड वो टेस्ट होने के बाद उसने ऊपर के साइड अपना ब्रेकआउट देना चाहिए, वहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए वहाँ से। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस लेवल उसने टच किया तो ब्रेकआउट आया है। इट शुड गिव द पॉजिटिव क्लोजिंग अबाउट दैट लेवल। वो काफी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि पुल बैक रैली कंटिन्यूड होगी या फिर ट्रेंड रिवर्सल होगा। करंटली मुझे नहीं लगता इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल है, बट जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशंस हो, एटलीस्ट करंट लेवल पे यू शुड बुक योर पार्शियल प्रॉफिट्स एंड होल्ड द अनदर पार्शियल विद योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। भी रैशनल अप्रोच है। ट्रेंड रिवर्सल अगर नहीं नजर आया है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने की राय तो एक अच्छी राय। इनफैक्ट ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर देखें मजबूती के साइंस नज़र आ रहे हैं तो क्लियरली इस मजबूती का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन फिर ट्रेंड क्या सीमेंट में बनता हुआ दिख रहा है इस बाती? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर सीमेंट से जुड़े स्टॉक्स जो हैं उनमें भी हम एक्शन तो देख रहे हैं। आज के सत्र में ही मिड कैप सीमेंट प्लेज अगर देखें, हैवी वेट्स में तो हम देखते ही हैं कुछ ना कुछ एक्शन न्यूज़ फ्लो के चलते, खबरों के चलते आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप स्टार सीमेंट के चार्ट्स को देखें, प्रिज्म सीमेंट, बिरला कॉर्प, सांघी इंडस्ट्रीज, 5% तक की तेज़ी इन स्टॉक्स में आज है। स्टार सीमेंट का काउंटर देखिए आउट परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट 7.5% के अप मूव। मानसी, मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा कि सीमेंट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, वो नजरिए रखते मैंने रैमको सीमेंट पे बाय कॉल दिया है। स्टार सीमेंट की बात करो तो डेफिनेटली आज का वॉल्यूम काफी हाई है एंड प्राइस मोमेंटम भी वैसी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। 8 to 9% हम लोग ने इंट्राडे रैली देखी है। ये रैली में हम लोग ने सब रेजिस्टेंस लेवल उसके ब्रेकआउट होते हुए नजर आए। मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा एज लॉन्ग एज इट सस्टेन्स अबव 108 लेवल, जो कि एक प्रीवियस स्विंग्स लो है। तो 108 के ऊपर जब तक प्लेसमेंट है ये पर्टिकुलर काउंटर का, तब तक हमें अपसाइड रैली जरूर देखने मिलेगी। मुझे लगता है 125 के लेवल से ये टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, मुझे ग्रासिम पे बात करने का काफी अच्छा पॉइंट नजर आ रहा है। यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से इसने एक फ्लैट पैटर्न बना रहा है एंड उसका ब्रेकआउट पे नजर आ रहा है। 20 DMA के ऊपर काफी वेल प्लेस्ड में है। तो अगर कोई लार्ज कैप में दिखता है सीमेंट सेक्टर्स पे, तो मुझे लगता है ग्रासिम में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आएगी। 1620 के आसपास चल रहे हैं। अपसाइड में आई बिलीव ये 1650 से 1680 के लेवल्स तक हमें रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। तो करंट लेवल पे ग्रासिम भी बाय कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1590, 1590 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1680। सीमेंट स्टॉक पर एक कॉल तो स्वाति की तरफ से आती हुई और ग्रासिम के चार्ट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। स्वाति, कोरोमंडल इंटरनेशनल CDMO बिजनेस में फोरे किया है स्टॉक ने और इनफैक्ट यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में CDMO बिजनेस पर कई सारी कंपनियों की नज़र और इस बिजनेस स्ट्रक्चर में फोरे करती हुई कई सारी कंपनियां। कोरोमंडल इंटरनेशनल के चार्ट्स देखें, एक अपमूव आज के सत्र में दिखा। क्लियरली न्यूज़ फ्लो जो है उसका एक साइन इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, टेक्निकली भी इसके चार्ट्स आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मानसी, आपने सही कहा है कि ये आज के इंट्राडे बेसिस पे हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ये काउंटर। बट अगर आप लार्जर डिग्री देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं 2022 से डेटा देख रही हूँ तो ये काफी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा है। मुझे लगता है कि
अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ बिटवीन द फेब एंड मार्च में भी ऐसी काइंड ऑफ रैली हमें नजर आई थी। काउंटर 950 के लेवल तक गए थे, वहां से वापस हम लोगों ने एक सेल ऑफ देखा था। तो एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेशन फेज में है। 850 से 950 ये 100 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट दे देगा तब हम बोल सकते हैं कि ये साइडवेज फेज से निकल के बाहर अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये शॉर्ट लिव्ड हो सकती है रैली, कोई लॉन्ग पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी, बट डेफिनेटली सिंस मेरा आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है तो हमें प्रोबेबली और 50-60 पॉइंट का रैली यहाँ से देखने मिल सकता है। बट करंट लेवल पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। जिनके पास भी है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। 870 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अगर ऊपर में 950 940 के आसपास आता है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। ओके, तो चलिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को मेंटेन कीजिए। वैसे चार्ट काफ़ी चल गए हैं तो इसी के चलते नई पोजीशंस बिल्ड करने की राय इस वक्त तो नहीं आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट पैक में